हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रहे हैं हमारे ब्लॉग में। तो जी सुबह का टाइम हो रहा है और सर्दी लग रही बहुत ज़्यादा। देख लो, या तो इतनी आग बरस रही है और मुझे लग रही सर्दी। तो बच्चे मेरे अभी सो रहे हैं क्योंकि रात बारिश आ गई थी थोड़ी सी। तो ये अभी तो बच्चे सो ही रहे। देखो इधर आदि सो रहा, इधर ये बाकी के सो रहे हैं और पापा जी इधर मूंगफला लगाने का वो कर रहे तेल। इधर मिस्त्री करते ना अपना, आप क्यों कर रहे हैं आप? हाँ। किट्टू बैठ के यहाँ से था कार का घूम के मैं बैठ गए पीछे पीछे हो जा मेरे, जहाँ जाऊँ मैं वहीं अभी सब अंधा। मैं किट्टू थक गया होटल का, मैं क्यों जाए तो खेतों में घूमन। सुबह सुबह की हरियाली देखो भाई। हाँ, हमारी गोरी वो बैठी। तो भाई मैं टहल वहल कर बैठ गई हूँ क्योंकि मैं थक गई। टहल गई मैं सुबह सुबह, लेकिन आज सर्दी बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है आज तो। क्योंकि पता नहीं एकदम मौसम सा चेंज हो रहा और मैं बैठ गई थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बाल क्या सीधे करा लिए। बहुत सारे लोगों को इतनी जलन हो रही, इतनी जलन हो रही कि बर्दाश्त नहीं हो रही। कुछ तो मेरे आसपास के ही है, कुछ दूर के भी हैं। आसपास के ज़्यादा हैं, दूर के तो कोई एक आधा, लेकिन आसपास को कुछ ज़्यादा है। तो एक सैनी जी का कमेंट आ रहा था, मेरे चेहरे पर भी बहुत जाइयाँ थी, दवाइयाँ लगाई और ठीक हो गई। आप तो जी थैंक यू चाया चौहान, आप जल्दी वैसे मैंने जब से वीडियो बनाई एक प्रॉपर हकीकत तो पता चली। अगर आदमी 40 की उम्र में बुढ़ा, मतलब अगर वो 40 की उम्र में मर गया तो बेचारा जवान मर गया। अगर वो 40 साल का है और वो जी रहा तो न कहेंगे कि इधर बुढ़ापा आ रहा है ना। तो लोगों का काम है मनोबल तोड़ने का, क्योंकि लोग तालियां भी आदमी के पीछे ही बजावे और गालियां भी आदमी के पीछे ही बजावे, सामने कोई नहीं देता गालियां। तो मैंने ये बात सीखी भाई जब से वीडियो बनाने लगी कि ये तो पता चल गया कि दुनिया कैसी है। ज़्यादातर मनोबल तोड़ने वाली मिलेगी। वे बहुत अच्छे लोग होंगे जो ये चाहते होंगे कि भाई हमें कि हम क्यों किसी का बुरा चाह रहे हैं और हमारे बुरा चाहने से क्या हो रहा है, जबकि होता कुछ नहीं। किसी के चाहने ना चाहने से जो ऊपर वाले की मर्जी है होगा वही, उससे बड़ा कोई नहीं हो या इस धरती पर आज तक, चाहे कोई बन के देख लो। एक ने किसी के अंदर घमंड हो, उसे देख लो, उसका घमंड चूरो चूर हो जा भाई। बहुत खतरों से खेल रहा दिखे वहाँ पर, छोटे हत्ती पर जा रहा और बिल्कुल चलता जा रहा, मतलब उसके ऊपर को
छोटे हाथी के। मैं तो डर गई उसे देख के, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा। तो ये एक छाया चौहान है, वो कह रही कि मतलब मेरे ससुराल से जो उसका गांव है वो है सूझते गांव। तो ये कह रही कि तुम्हारी ससुराल से कितनी दूर है। तो भैया मैंने तो ये नाम भी नहीं सुना, सूझते गांव कौन सा गांव है वो। मैंने तो मेरे जहाँ तक उम्मीद है याद है ये हबीबपुर, सीकरी और बस ये हबीबपुर याद है मुझे। उधर मोहनपुरा भी है, उधर मोहम्मदपुर है वो, मोहनपुरा नहीं मोहम्मदपुर, ये सब भैया मुझे तो पता नहीं। देखो मेरी ससुराल से कितनी दूर है, क्योंकि मैं उधर के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। और अपने मायके की तरफ तो मैं सभी गाँव को जानती हूँ करीब करीब। तो भैया आज मैं सुबह सुबह उठ के यही सोच रही थी कि दुनिया को कितनी टेंशन हो रही है मेरी। पैसा मैंने बर्बाद करा अपना, और टेंशन दुनिया को है। और दुनिया में सिर्फ वही लोग हैं, नहीं तो बाकी जो ज़्यादातर है उनको बहुत अच्छा लग रहा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और एक या मीनाक्षी पवार है, यह कह रही तू बिना फिल्टर के वीडियो बना तो तेरी औकात जब लगेगी पता तू कितनी काली है। तो भैया हाँ मैं तो काली हूँ, मैं तो नहीं कहती मैं सुंदर हूँ, मैं तो काली हूँ। और भगवान ने मुझे काला बनाया, बहुत अच्छा बनाया। मैं तो अपने आप में सुंदर हूँ, जो भगवान ने दिया ना उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार बोल ली ये चीज़ें, मुझे काले गोरे से कोई मतलब नहीं है। भगवान ने मुझे 4 बच्चे दे रखे, बस मेरा जीवन उनके साथ अच्छा खासा कटते रहे, बस यही प्रार्थना करती हूँ भगवान को कि भगवान कभी दिक्कत ना आए मुझे और मेरे बच्चों को जीने में। कौन क्या कह रहा मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बिल्कुल भी। और यह बात हकीकत है, बहुत सारे लोग ये लगे हुए हैं पीछे कि किसी तरह यूट्यूब चैनल बंद कर दे। इतनी जलन उन लोगों को है, इतनी जलन उन लोगों को है कि वो ना कैमरे में तो दिखाते नहीं, तो कैमरे तो बाहर ना जो मैं दिखाया है और उनकी हकीकत सुनवा दूँ ना, तो उनके ऐसे ऐसे लफ्ज है कि जिन चीज़ों से उनका कोई मतलब ना हो ना ये चीज़ में बोलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बोलने दो। कुत्ता भौंकता है और गाड़ी चलती है, मेरा वही काम है। कुत्ता भौंकेगा और मेरी गाड़ी प्रॉपर चलेगी, चाहे वो धीमी चल रही या हाईवे पे चल रही या रेस पे चल रही या जितनी तेज चल रही, कुछ भी चल रहा, लेकिन मेरी गाड़ी चलती रहेगी। भौंकने वाले भौंकते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पीछे भौंक लो या मेरा आगे भौंकेंगे तो जवाब तो मिलेगा या नहीं। तो भैया हमने तो एक बात सीखी, जो अपने आप को अच्छा लगा वो करो। आज तक मैंने जो ज़िंदगी जी में मुझे जहाँ तक याद है, मैंने हमेशा अगर किसी ना कुछ घर में कुछ बात होगी, किसी ने कुछ समझाया तो मैंने उसको तुरंत मान लिया, भले उसमें मुझे ही घाटा हो, मुझे कुछ परेशानी हो, मुझे ही तकलीफ हो या मेरे बच्चों को हो। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा इस बारे में। हाँ भाई मैंने सोचा हमेशा कि चल ये कह रहा है ऐसे तो ऐसा सही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल सही नहीं है भाई। जो अपने मन में आवे ना वो करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहिए। लोगों का काम है बातें बनाने का, तो वे तो बातें बना के चले जा रहे हैं, क्योंकि जो भर भुगतना है वो मुझे है ना, लोगों को थोड़ा ना है। तो इसीलिए मैंने तो ये सोचा भैया अपने मस्ती में जियो, खुल के अपनी ज़िंदगी। कौन क्या कह रहा, बाढ़ में जाए दुनियादारी। किसी को सपोर्ट करना तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने तो ये सोच रखी भाई मैं तो लगी रहूँगी इस काम में, फ़ायदा हो या मत हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये काम छोड़ने की नहीं। अब जो चाहे कोई कितने भी जोर लगा लो, और जोर लगाने वालों को बड़े ध्यान से सुननी पड़ेगी मेरी यह बात, क्योंकि मुझे पता कौन कौन लग रहे हैं। इसीलिए टोन मारते हैं दूर खड़े हो क्या, क्योंकि सामने आके बोलने की तो हिम्मत नहीं है, तो इसीलिए दूर खड़े होकर टोन मारी जावे। तो ज़्यादा बोलने वाली हो रहे ना, तो मेरे सामने आकर बोलो, देख कैसा जवाब मिलेगा, हर बात का मिलेगा। लेकिन वही है ना, पीछे ही भौंक सके कुत्ते, सामने नहीं बोलते। तो भाई कमेंट तो बहुत सारे हैं, देख मैं मतलब पढ़ भी जाऊँ, और जब मैं मतलब कमेंट के जवाब दूँ ना तो कुछ के याद रहे कुछ के नहीं। तो एक हितेन जिंदल कह रहा था कि मोनिका जी आपको ना इनको जवाब देना चाहिए कि भाई जिसका दांत अच्छे हो
और स्माइल अच्छी हो तो वो दांत भी फाड़ ले और स्माइल भी कर ले। अब तेरा दांत नहीं होंगे, तेरी स्माइल नहीं अच्छी होगी तो जी हाँ, मैं क्या बोल रही थी, तेन जिंदेल का कमेंट मुझे बहुत बढ़िया लगा न क्या उनको ना ये जवाब दो भाई, जिसके दांत अच्छे हो तो वो दांत फाड़ ही लेगा, जिसकी स्माइल अच्छी हो वो हंस ही लेगा, लेकिन जिसके दांत ही ना हो और स्माइल ना अच्छी हो वो कहाँ तो हंस लेगा। मुझे बड़ी हंसी आई ये कमेंट तो पढ़ के, भाई वो सही बात कही वैसे आपने, लेकिन जब मुझे हंसना होगा मुझे कौन रोक देगा। मैं तो ये सोच रही है, जब मुझे रोना होगा तो मुझे रोने से भी नहीं कोई रोक सकता। अब भाई देख, मैं जैसी हूँ मैं रंगी ऐसी, तुम कितने भी कमेंट कर लो कितने भी, और ख़ास तौर पे मीनाक्षी तुम बड़े हो, तुम खूब कमेंट करा करो, जितने बुंडे बुंडे कमेंट सारे पाओ करा करो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने मुझे काला बनाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी मैं सुंदर हूँ मुझे पता मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ, किसी के कहने से ना तो मैं ज़्यादा सुंदर होने की और किसी के कहने से ना मैं काली होने की, मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ, बस मुझे तो इतना पता। मुझे तो एक बात का पता कि भगवान ने जो दे दिया ना वो बहुत अच्छा दिया, नहीं तो जिनके बेचारों के हाथ पैर खराब हो उन्हें देखो, जिनके शरीर में कुछ भी कमी कर दे हुए हैं, बहुत सारी कमियां हुए हैं इंसानों के अंदर, जिनके अंदर है उनसे पूछो उनकी अहमियत। तो भगवान ने मुझे हाथ पैर मजबूत दे रखे, शकल ठीक ठाक दे रखी, ज़्यादा मैंने नहीं कहती सुंदर हूँ, लेकिन हाँ ये है कि ठीक ठाक दे रखी मेरे हिसाब से, मुझे ज़्यादा भुंडी शकल नहीं दी भगवान जी ने। तो इसीलिए मैं भगवान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान जी आपने बहुत अच्छी शकल दे रखी। और जो ये कहने वाले हैं ना कि काली गोरी तो कोई बात नहीं ना, बोलते रहने दो, क्योंकि इनका काम तो बोलना है। मैंने बताई ना अभी, अगर आदमी 40 साल का हो जाए तो कहता है तो बुढ़ा हो लिया। अगर वो 40 साल का होगा मर जाना तो कहेंगे बता बेचारा जवान था वो मर गया है। तो दुनिया के जो ये डायलॉग है ना इन्हें तो मिक्सी में घोट कर पी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये यो काम करना छोड़ने के नहीं, और फिर हम जैसों को जो बात लगे फिर वो बोलनी तो पड़ेगी। तो ये चीज़ है भाई। वाहन की बहुत सारी आवाज़ आ रहा है यहाँ पे। सुबह सुबह खेत वाले खेत में आगे काम करने, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। अभी देखो बैक कैमरे से दिखाऊंगी, सूरज भी निकल गया। अब मतलब धूप में खड़ी ना थोड़ी राहत सी मिल रही। अब ये पता नहीं बुखार हो रहा क्या हो रहा, लेकिन जो काम तो बढ़िया है एकदम, और सर्दी लग रही बहुत अच्छे वाली, ऐसा मन कर रहा है इस धूप में ना आराम से बैठी रहूँ मैं। तो जी चलो बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको मौसम का हाल। और मौसम का हाल क्या है, थोड़ा बादल से इशारे वैसे तो, लेकिन धूप भी निकल गई। तो भाई जैसे जो कमेंट करने आप कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले तो मैं हाइड भी कर दूँ थी, अब मैं वो भी नहीं करने की, क्योंकि पता चलना चाहिए ना किसकी कितनी औकात है, कौन कितने पानी में है या नहीं, तभी तो पता चलेगा अच्छे बुरे इंसानों का भी। नहीं तो इन्हें हाइड करते रहो तो कोई पता ही नहीं चलने का कौन अच्छा और कौन बुरा। अरे तो सब कोई करे, मैंने तो ये देखा मतलब ज़्यादातर कोई सभी जो वीडियो बना हुआ है उन्हें लोग ज़्यादा गलत बोल रही है, लेकिन वही है क्या जा रहा बोल लेने दो, क्या दिक्कत है, कमेंट में बोल रहा सामने आकर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। तो जी यहाँ का व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है एकदम, बहुत अच्छा भी लग रहा है। इधर सूर्य देवता जी बादलों में छुपने लग रहे, क्योंकि बादल देखो कितने छा रहे, आप देख सकते हैं। इधर ही खेत वाले अपना ट्रैक्टर निकाल ले इसमें को। भाई यहाँ पे ना ज़रूरत नहीं है मतलब कि यहाँ पे मन ना लगे, मन ना लगने का तो कोई मतलब ही नहीं है, एकदम सुंदर लग रहे। तो चलो फ्रेंड्स नीचे की ओर चलते हैं। मैं आज छत पर आई थी क्योंकि छत पर लग रहा लेंटर, मतलब लेंटर लगेगा अभी। ये देखो ऐसे ही पड़ा सारा,
और ये यहाँ पे है आंगन। आंगन बहुत सारा ऊपर आके, नीचे भी है आंगन, इतनी ऐसी बात नहीं, लेकिन ऊपर ज़्यादा है आंगन। अच्छा यहाँ पे बीम डलेगा ये, तो ये अभी प्लेट सी बिछ रही है बस इधर। आज सरिये वरिये बन लेंगे आगे में। बड़े लगते देखो अंत ही चमक रहे हैं आम। तो चलो फ्रेंड्स,